Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमें आज का यह समय दिया। परमेश्वर की दया हम सबके साथ बनी रही और मेरा विश्वास है कि आप सब जो है परमेश्वर की दया में सलामत होंगे और खुदावंद ने आप सबको आज तक संभाला होगा। आज बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, बट परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज का ये दिन दिया। और सच में प्रभु बहुत महान है, अपनी कृपा में अपनी दया में हमें संभालने के लिए। हम जानते हैं कि हर एक चीज मिलके भलाई को उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा में बुलाए गए हैं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबको आज तक संभाल कर रखा होगा। और मेरा ये ईमान है कि अगर आज मेरी वॉइस आपको ऑडिबल है, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं, तो आप मुझे क्लियरेंस का मैसेज भी दे सकते हैं। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने आज का ये समय दिया। और मेरा विश्वास है कि आज जो है सभी सलामत होंगे और परमेश्वर की दया में बने हुए होंगे। और सच में आज का दिन यहोवा ने दिया है, हम आनंदित और मग्न हो। आप जानते हैं कि एवरी संडे मैं इस ऑफिशियल पेज से लाइव आती हूँ। अगर आप भी खरी शिक्षाओं को सुनना चाहते हैं, अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ती देखना चाहते हैं या उसके कलाम को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को आगे तक फैलाने के लिए, परमेश्वर के कार्य को आगे तक लेके जाने के लिए आप भी उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। आप एवरी संडे हमारे साथ ज्वाइन इन हो सकते हैं। हमारे साथ मसीह मंथन बैठक जालंधर से मैं हमेशा लाइव आती हूँ। ऑफिशियल पेज है। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्रों में भी परमेश्वर के अगुवों की जरूरत है, तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। पंजाब के किसी भी क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि कार्य खुदा का बढ़े, आप जो है हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैनेजर्स, कोऑर्डिनेटर्स, लीडर्स हैं, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। और जो एक्टिविटीज एवरी सैटरडे संडेज जो लाइव होती हैं या दिखाई जाती हैं, आप सब इसके वाकिफ हैं और कैसे परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीतियों से इस समय में बढ़ रहा है। हम सारा आदर परमेश्वर को ही देते हैं इन बातों के लिए, क्योंकि वही इसके योग्य है, वही इसके काबिल है। और हम जो है कुछ भी नहीं है, हम जो एक मिट्टी के बर्तन है, वो कुम्हार है, वो हमारा बनाने वाला है। उस परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद ही कर सकते हैं। हम उसे कुछ दे तो नहीं सकते, हाँ शुक्रगुजारी जरूर उसकी कर सकते हैं, उनका धन्यवाद कर सकते हैं। उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने हमें सृजा और अपनी कृपा से हमें आज तक संभाले रखा। सो आप जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इसे आज शेयर करें, आगे तक लेकर जाएं, परमेश्वर के वचन को, खरी बातों को आगे तक बढ़ाएं। हम बहुत सारी चीजों को शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं कि किसी न किसी की, क्योंकि आपका जो शेयर करना है या आपकी कोई बात को आगे बढ़ाना है या कुछ भी होता है, आप सब जानते हैं कि हम किसी न किसी व्यक्ति को प्रायोरिटाइज करके उसे आगे तक उस बात को लेकर जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो है परमेश्वर के काम को आगे तक लेके जाने में पूरे हिस्सेदार होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आइए अपनी आंखों को हम सब बंद करेंगे और आज जो है संडे फेलोशिप का इनॉग्रेट करते हुए, आगे बढ़ते हुए, हम परमेश्वर के वचन को खराई से और सिधाई से सीखने के लिए परमेश्वर आज हम सबकी मदद करें। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे महान जीविते परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से हम धन्यवाद करते। प्रभु आपने हमें संभाला, हमें बचाया प्रभु, और आज तक हमें यहाँ तक लेकर आए। परमेश्वर, आपकी करुणा और आपकी दया है। खुदावंद धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें माँ के गर्भ में से अब तक संभाले रखा, अब तक अपनी करुणा में चलाया। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते प्रभु। बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बट यीशु मसीह धन्यवाद करते कि आपने हमें आज का ये दिन और अवसर दिया कि जिसमें आपकी सताइश और महिमा कर सके। प्यारे पिता, दुआ करते हैं कि आपकी महिमा हम सबकी जिंदगियों में बढ़ती रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते कि यीशु मसीह के नाम से अंधकार की हर एक शक्ति को हम रद्द करते प्रभु, हर एक सैटेनिक पावर्स को हम कैंसिल करते। परमेश्वर पिता, जो आपके वचन को चुराने के लिए कार्य करती है, स्वर्गीय पिता आपके पाक हाथों में हम सब कुछ दे रहे हैं खुदावंद, और दुआ करते कि आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आराधना निरंतर हमारे मुख से,
हमारे जीवनों से होती रहे। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते कि आपका आत्मा आज हमारी अगुवाई करे, हमसे बात करे प्रभु जी। और हम दुआ करते कि यीशु मसीह के बरकत नाम से प्रभु हर एक प्रभु बात है जो आप सिखाना चाहते अपने लोगों को सिखाएं, और आने वाले समय में जो इन बातों को सुने उन पर आशीष और बरकत हो प्रभु। दुआ करते आपका अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे प्रभु। यीशु के लहू और उसके वचन से हम हर एक चीज में विजय को हासिल करते प्रभु। दुआ करते आपका अनुग्रह हर एक पर होता रहे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से आपकी बहुत आयत को चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा और आपकी स्तुति को चाहते हैं प्रभु। सचमुच हमारे मुख से होती रहे परमेश्वर। आगे के समय में जो भी इस वचन को सुने उस पर भी आशीष और बरकत देना प्रभु। सबको आपके हाथों में सौंपते राजा। दुआ करते कि आपकी महिमा, आपकी प्रस्तिश हर एक की जिंदगी में हो, हर एक की जो जरूरतें हैं यीशु मसीह में वो पूरी हो सके। किसी के घर में किसी बात की कमी या घटी ना हो प्रभु। सबको आशीर्वाद और बरकत देना परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सच में आपको महान है, हमारे बनाने वाले सृजनहार है खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को आपके विषयों में और आपके हाथों में देते हैं समय पर प्रभु। अब अपने कार्य को, अपनी महिमा को जाहिर करेंगे, हमारा विश्वास है परमेश्वर। निश्चय आप बड़े और हम घटे प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इन प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। और आज मेरा विश्वास है कि आप सच में परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं और अपने दिलों को खोलने के लिए तैयार हैं। सो आज जो वचन है, आज हम सब जानते हैं कि जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अध्ययन है जिसको हम सुनते हैं या अपनी जिंदगियों में उसे अप्लाई करते हैं। और आज जो वचन है वो है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना होगा, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमारा बनाने वाला कोई और नहीं पर वो परमेश्वर ही है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सृजा है। सो इसीलिए आपको ये चीज जाननी बहुत ही जरूरी है कि हम किसके बनाए गए हैं और हम किसके लिए हैं और क्या हमारी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं, हमें इसे समझना होगा। सो आज का जो टॉपिक है, गिव आवरसेल्व्स इन पॉटर्स हैंड। हमें अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपना होगा। हमें क्यों अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपना होगा? क्योंकि कुम्हार ही जानता है कि एक बर्तन को क्या आकार देना है, कैसे आकार देना है, किस मिट्टी से उसे बनाया गया है और कैसे उसे आगे लेके जाया जाएगा और उसे किस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको पता है जब एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है उसकी प्रक्रिया बहुत आसान नहीं होती। कुम्हार क्या करता है, सबसे पहले मिट्टी की क्वालिटी को चेक करता है, मिट्टी की क्वालिटी को साइन करता है, उसे वो सिलेक्ट करता है कि क्या वो मिट्टी जो है एक कैपेबल है, क्या वो इस काबिल है कि वो जो क्वालिटी जो उठाएगा, उसे बनाएगा, उसे सींचेगा, इसमें पानी डालकर उसे गूंदेगा, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग जा सकती है, क्या वो लंबे समय तक जाएगी। कुम्हार सबसे पहले मिट्टी की क्वालिटी को चेक कर उसे गूंदने से पहले उसे क्या है, उसे छांटा जाता है, उसे अलग किया जाता है, उसमें से पत्थर निकाले जाते हैं, सारी कमियां उससे दूर की जाती हैं। फिर उसके बाद वो कुम्हार क्या करता है, उस मिट्टी को गूंदने की प्रक्रिया में लेकर आता है। जब उसे गूंदने की प्रक्रिया में वो लेकर आता है, उसमें गूंदने के बाद उसे उस जो क्या कहते हैं उस पट्टी पर रखा जाता है, उस चार्ट पर रखा जाता है, जहां पर उसे क्या है चाक पर उसे गूंदा जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, उस पर रख के कुम्हार उस बर्तन को आकार देगा। कई बार कुम्हार क्या करता है कि वो जब बर्तन पे चाक पर रखता है, मिट्टी के वो लेप को चाक पर रखता है, आकार देने के समय में जब वो चाक को घुमाता है, कई बार जो है वो मिट्टी है वो टूट जाती है, वो क्या है कई बार आकार में नहीं आती है या कुम्हार की इच्छा में नहीं बन पाता है। जब वो बर्तन आकार लेता है जीजो, आपको पता है उसे कितने दिनों तक धूप में रखा जाता है, उसे सुखाया जाता है, वो क्या है एक फॉर्म बन जाता है, एक पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है और वो बर्तन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि आपके परमेश्वर ने भी आपको ऐसे ही सृजा है, आपको भी वैसे बनाया है। आप में तराशा गया, आपको अलग किया गया, आप में से वो सारी रुकावटें परमेश्वर ने दूर की कि आप उसके रूप में और उसके आकार में बन सके और उसके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी बन सके।
आपको पता है हम घर में जो है आजकल के टाइम में फिर से वो पुराना युग वापस आ गया जिसमें मिट्टी के बर्तनों की बहुत अहमियत बढ़ चुकी है, क्योंकि मिट्टी में वो ठंडापन है, वो ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। सो परमेश्वर भी हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसी चीजें डालता है जो आज हमें समझ ना आए, पर आने वाले समय में जब जिंदगियों में वो प्रैक्टिकली या अनुभव में हमें दिखेगा, तब हमें भी पता लगेगा कि परमेश्वर ने हमारे अंदर ये गुण क्यों डाला, या परमेश्वर ने इस चीज को ऐसे क्यों अलग किया, या परमेश्वर ने उसे हमारी जिंदगियों में ऐसा होने क्यों दिया। क्योंकि आप परमेश्वर की चाक पर हैं कि वो परमेश्वर जब तक आपको अपने रूप में ना देख ले, वो आपको तोड़ता रहेगा, वो आपको क्रिएट करता रहेगा, वो आपको तराशता रहेगा, आपकी जिंदगी से रुकावटों को, पत्थरों को, हर एक चीज को वो निकालता रहेगा, और ताकि आप एक मसीह में संपूर्ण वैसे व्यक्तित्व बन जाएं जैसा परमेश्वर आप में देखना चाहता है। सिर्फ देखना नहीं चाहता, जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको बनाया है या आपकी माँ की गर्भ में रखा था और आज तक जिंदा रखा है, इसका कारण एक ही है कि परमेश्वर कुछ ना कुछ आप में कुछ उपयोगी चीजों को बनाना चाहता है, और आपको परमेश्वर को अलाउ करना चाहिए कि परमेश्वर आपको तराशता रहे। क्योंकि तराशने का अर्थ ये नहीं है कि हर बरकत और सुख में हो, पर तराशने का अर्थ ये है कि आपके दुख और कलेश में कितना आप समर्पित और कितना डेडिकेटेडली परमेश्वर के आगे अपने आप को हम्बल करते हैं। ये है असली तराशना, ये है असली परमेश्वर का तरीका जो आपको हमेशा मजबूत करता रहेगा और आपको बनाता जाएगा। इसीलिए हमें अपने आप को, जब कुम्हार की स्टोरी आप जानते हैं कैसे वो एक बर्तन को तैयार करता है, कितने समय घंटों घंटों धूप में रहना पड़ता है, धूप में रहकर वो चेक करता रहता है कि क्या ये सच में वो लेप जो मिट्टी है वो क्या सूख चुकी है, क्या वो उपयोगी हो चुकी है, क्या उसे तराशा गया है या कैसे कर दिया गया है, क्या बाद में वो लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा। हर एक चीज कुम्हार कितनी मेहनत करता है, ऐसा ही परमेश्वर हमारे लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। कई बार हमें महसूस होता है या नहीं होता है, या आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, पर हमारे परमेश्वर जो है वो इतना अच्छे से हमें जानता है कि जब कोई रूह नरक में चली भी जाती है वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, क्योंकि उस परमेश्वर को पूछकर देखो कि क्या आपकी वर्थ है। और इससे बढ़कर क्या होगा कि मसीह ने अपने आप को अपने लिए दे दिया, अपना लहू बहा दिया, जिसके लिए उसने अपना लहू बहा दिया, तो वो परमेश्वर की नजर में कितना खास होगा। हालेलुया। सो इसीलिए आज हमें अपने आप को बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम सरेंडर करें। सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग कभी बन ही नहीं पाएंगी, ना वो कभी बदलेंगी, पर जितना परमेश्वर के हाथ में कहेंगे, प्रभु मैं तेरी चाक पर हूं, परमेश्वर मैं तेरी चाक पर हूं, और प्रभु मैं उस चाक पर रखा गया हूं, तो जैसा चाहता है मुझे आकार दे। क्योंकि आकार देते हुए बर्तन टूट जाता है वो, क्योंकि लेप कच्चा होता है, वो टूटेगा, और उसी लेप में जब वो आकार होता है, वही एक समय होता है कि उसमें डिजाइनिंग हो, उसमें डिजाइनिंग की जाए, या तरह तरह की चीजें जैसा वो चाहता है वो बने, वो ऐसा बना सकता है। क्योंकि जब एक बर्तन बन जाता है, जब वो सूख कर एक बर्तन बन जाता है, तब वो आखिर में टूट जाएगा, वो तो उसे तोड़ा ही जाएगा, उसे दोबारा बनाया नहीं जाएगा। हालेलुया। आइए पवित्र शास्त्र से एक बात को यही देखते हैं, सब लोग समझ गए होंगे कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट होगा। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 1 to 6, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 18 बाब और उसके 1 से 6 नंबर आयत में हम इस वचन को देखने जा रहे हैं, जिसपे परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर में भेजा। लिखा है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर की एक आदत है आज भी और पहले भी। पुराने नियम में परमेश्वर दर्शनों से बात करते थे, पर न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने दृष्टांतों से बात की, एग्जाम्पल से बात की, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान कभी सीधी बात नहीं समझता। वो दर्शन से या दृष्टांतों से हमें हर एक चीज को आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका एक तरीका है, उनका एक अपना वे है जिससे वो अपनी बात को समझाते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह को को पहुंचा, कहता जा कुम्हार के घर जा
वहां पर मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, चाक पर कुछ आकार दे रहा है, चाक पर एक मिट्टी के बर्तन को बना रहा है। जो मिट्टी के बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। जब वो बिगड़ गया तो उसने अपनी विजडम से उसे दोबारा क्रिएट किया। आज अजीजों, हमें भी परमेश्वर के हाथों में कहना है कि प्रभु हम मिट्टी के ही बर्तन हैं, हमें भी अपने आकार में बना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, वो जो लेप होता है वो क्या होता है, गीला होता है, वो सेंसिटिव होता है। आकार देते देते कई बार वो टूट सकता है, वो गिर सकता है, पर कुम्हार मेहनत करना नहीं छोड़ता, क्योंकि कुम्हार अपनी मेहनत लगातार करता रहता है कि उसे आकार दे सके, उसे शेप दे सके और अपनी समझ के अनुसार उसे बना सके जैसा वो चाहता है, और वो मेहनत करता नहीं छोड़ता। तो आपको भी आज मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। समर्पण करने के सिवाय कलीसिया हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर के तरीके अपनी लाइफ में कार्य करता देखना चाहते हैं तो परमेश्वर को समर्पण करना होगा और कहना होगा प्रभु हम तो चाक पर हैं, हम तेरे हाथ में हैं। क्योंकि भजन संहिता 139 में भी परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु मैं बड़े अद्भुत और भयंकर रीति से बनाया गया हूं परमेश्वर, मैं बहुत ही सुपर नेचुरली बनाया गया। और परमेश्वर पिता मैं तो सब कुछ जब मैं बनाया जा रहा था, हड्डी हड्डी जुड़ती थी, तब भी तेरा ध्यान मुझ पर था। मैं तुझसे छिपकर कहां जाऊं, क्योंकि तेरा ध्यान मुझ पर निरंतर रहता ही रहता है। और परमेश्वर का ध्यान अगर हम पर रहता है तो हमारा आज ध्यान परमेश्वर के वचन और उसके शास्त्र के अनुसार हमें उसे देना होगा कि परमेश्वर हमें आकार दे, परमेश्वर हम पे रहम कर। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, यूहन्ना 6 की उसकी 66 में 65 में या 66 से आगे पढ़ सकते हो। 65 में लिखा है, जॉन 6:65 में लिखा है जब तक ये वरदान पिता ना चाहे कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता। अगर आप अपनी जिंदगी में यीशु को कार्य करता देख रहे हो, ये पिता का वरदान है, क्योंकि उस परमेश्वर का जो नजर है वो आप पर आई और परमेश्वर ने आपको चाक पर रखा और वो अपने चाक पर आपको आकार दे रहा है। दर्द होगा, तकलीफ होगी, क्योंकि परमेश्वर का तरीका ऐसा ही है कि कई बार दर्द और तकलीफ में भी हमारी उन्नति होती ही होती है। हम कई बार कहते हैं कि जब बच्चा चोट खाता है, बच्चे को चोट लगती है, तब जब वो चोट लगती है तो कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है। वो क्या है, उसको अगर जख्म लगा है तो वो बड़ा हो रहा है। तो ऐसे ही कई बार परमेश्वर हमें अलाउ करते हैं कि हमारे विश्वास के मसल स्ट्रेच हो सके, विश्वास के मसल बढ़ सके। इसीलिए परमेश्वर कई बार ऐसी चीजों को खुद अलाउ करते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो स्ट्रांग हो सके, वो बिल्डअप हो सके, ताकि वो आगे के समय में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे तो उसका विश्वास कमजोर ना हो सके, वो अपने वरदान जो उसकी जिंदगी में है उसे तुच्छ ना जाने, और वो जो कार्य प्रभु उसकी जिंदगी में करना चाहता है प्रभु उसे कभी भी ऐसे ही गवा ना दे, आप ऐसे गवाना। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है कोई भी पिता के हाथ से उस व्यक्ति को छीन नहीं सकता, पर आप कई बार परमेश्वर के हाथ से खुद छूट कर भागने की कोशिश कर सकते। अक्सर होता है कि हम परमेश्वर के हाथ से छूटकर खुद भागने की कोशिश करते हैं या दौड़ते रहते हैं कि कहीं ना कहीं रीति ऐसा हो जाए, मेरी सोच से, मेरी कल्पना से वो कार्य हो जाए। पर आपको याद है, उड़ाऊ पुत्र भी अपनी मर्जी से दौड़ के चला गया, पर लास्ट में उसकी बुद्धि खुली और वो अपने पिता के घर में वापस आया। ऐसे ही आज हमारी बुद्धि खोलनी पड़ेगी और हमें पिता के पास वापस आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि परमेश्वर मैंने अपने तरीके से दौड़ लिया, मैंने अपने तरीके से भाग लिया, अब परमेश्वर मैं तेरी चाक पर हूं और मुझे अपने तरीके से बना। खुदावन कई बार हमें आकार देना चाहते हैं, पर क्या हम उसे आकार बनाना देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, सवाल आपका और मेरा है। 4 आयत में लिखा है, जब मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था तो वो बिगड़ गया, वो टूट गया, वो गिर गया, शायद वो नहीं बन पा रहा था, पर कहता उसने अपनी समझ के अनुसार बनाया। आज कलीसिया विश्वासियों, आपको समझना होगा कि किसने आपको बनाया है। अगर जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस खुदा ने आपको बनाया है, आपको उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। आज कलीसिया का ध्यान एक इंसान पर टिक चुका है, इंसान को वो आइडलाइज करता है,
इंसान को मूर्ख बना चुका है कि ये इस व्यक्ति ने मुझे वचन सुनाया, इसके वचन से मेरी जिंदगी बदली, इसके वचन से मेरा आत्मिक उन्नति हुई, पर पीछे काम करने वाला कुम्हार कितना दुखी होगा इस बात से कि ये महिमा जो मुझे मिलनी चाहिए थी ये इंसान को दे रहा है। क्योंकि आप जब बिगड़ गए थे तो मसीह आपके लिए मरा और आपको आकार देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो आज इंसान क्यों वो क्रेडिट पाए, आज इंसान वो क्यों सब पाए जो परमेश्वर को मिलना चाहिए। आज हमें वो सब चीजें परमेश्वर को देनी चाहिए जो आज हम इंसान को दे रहे हैं। हमारी ध्यान केंद्रित कहां है? हमारा कुम्हार एक इंसान नहीं है। चाहे एक मां ने हमें जन्म दिया पर उसके पीछे कार्य करने वाला वो परमेश्वर है। तभी परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे दिल, पूरे मन, पूरी बुद्धि और पूरी जान से प्यार कर। ये सबसे बड़ा हुक्म है खुदा का। पर आज हमारा प्यार कहां चला गया? हमारे अगुओं तक, हमारी चीजों तक या परिस्थितियों तक। ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं इससे प्यार करता हूं क्योंकि इसके कारण मेरी जिंदगी बची। अजीजों, आपकी जिंदगी बचाने वाला एक बैठा है, उसने अपनी जान दे दी है। आपका ध्यान इस बात पर ना रहे, क्योंकि पहली बात स्पिरिचुअल फादर का कॉन्सेप्ट गलत है। बाइबल में मत्ती उसकी 23:9 में लिखा है, एक आपका पिता है जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पे कोई पिता नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया वही आपका पिता है, उससे बढ़कर कोई आत्मिक पिता नहीं है। और स्वर्ग में एक स्वर्गीय पिता है जिसने आपको आपकी मां की गर्भ में आने से पहले ही मैप तैयार किया था कि ये व्यक्ति इस समय पे इस धरती पर जन्म लेगा, क्योंकि आप कुम्हार के हाथ में है। You are in potter's hand, आप परमेश्वर पिता के हाथ में है। क्यों आप अपनी जिंदगी को एक इंसान को अर्पित करके, उसके सामने झुककर और उसके सामने सजदा करके आप बस उसी को अपना कुम्हार बना बैठे? क्या आपके घर को बनाने वाला वही व्यक्ति था? क्या आपके घर को सजाने वाला वह व्यक्ति था? क्या वो परमेश्वर था? जब आप अंधेरे में थे तब परमेश्वर ने आपकी सुधि ली, आपकी चिंता की और आपको परमेश्वर मसीह यीशु, पहला कुरिन्थियों उसकी 1:8-9 में लिखा है कि यीशु मसीह की संगति में बुलाया गया पिता परमेश्वर की दया से। अगर आज बड़ी भीड़ को पूछा जाए हु इज योर गॉड, अगर उन्हें पूछा जाए कि आपका परमेश्वर कौन है, तो वो कहेंगे मेरा परमेश्वर वो सामने जो दिखता है वो मेरा परमेश्वर है। वो चाहे स्वर्ग के परमेश्वर की बात बताते हो, पर जब तक पिता ना चाहे कोई किसी की बुद्धि नहीं खोल सकता। आगे लिखा है 5 आयत में, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? कहता जैसा कुम्हार काम कर रहा है, क्या मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता? क्या मैं तुझ पे काम नहीं कर सकता? कहता कुम्हार कितनी मेहनत करता है, उस पे डिजाइनिंग करता है, उसे शेप देता है, उसे क्या धूप में रखता है, उसको चैन नहीं पड़ती जब तक वो सूख कर उसे अच्छे बारिश आ सकती है, हवाएं चल सकती हैं, जानवर उसे तोड़ सकते हैं, क्या कुछ होता है। कुम्हार को कितनी चिंता लगी रहती कि उसके बर्तन जितने उसने बनाए सब अच्छे से सूख कर आगे कार्य के लिए घरों में इस्तेमाल हो। कितनी मेहनत एक कुम्हार की होती है, ऐसी परमेश्वर की कितनी मेहनत है कलीसिया आपको दुष्ट से बचाने की, आपको प्रोवाइड करने की, आपको तृप्त करने की, आपको वचन देने की, आपको रूह की खुराक देने की, तमाम चीजें देने की। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ज्यादा तो परमेश्वर के आपके लिए है। तो क्या आज हम परमेश्वर को इतने कहते ना, कितने घमंड से बोलते तूने मेरे लिए किया क्या, तूने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, तुझे मेरी चिंता ही नहीं। हम कितने घमंड से बात कर देते हैं। जरा सोच कर देखो कि परमेश्वर की कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे ज्यादा तो उसके सिर पर बोझ है। और वो ऐसा परमेश्वर है जिसने कहा कि मेरा बोझ ले ले और तू मेरा जो है बोझ उठा और मैं तेरा बोझ उठा लेता हूं। हमारा बोझ भी कितना बड़ा है, वो भी वो उठाए, दुनिया का बोझ वो उठाए, हर चीज वो करे, जब काम ना हो तो उसे पहले सवाल उठाए। ये क्या कलीसिया की संगति है और ये क्या कलीसिया की मेंटालिटी है। हमारा क्या हक बनता है कि हम परमेश्वर को सवाल करें कि तूने क्या किया या तूने कैसे किया।
अगर आपके बच्चे एक दिन आपको ऐसे बोल दें तो आपके जो दिल में दर्द उठेगा वो क्या भयंकर नहीं होगा। जब आत्माओं के पिता के परमेश्वर को आप ऐसा सवाल करते हो तो उसको दर्द नहीं होता। आप अपने बच्चे से ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा एक दिन आपको बोले कि तो आपने हमारे लिए किया क्या है। कोई माँ बाप नहीं सुनना चाहता। आप जरा सोचकर देखो कि आप एक दिन परमेश्वर को ऐसे पूछते हो कि तूने किया क्या, तू कर क्यों नहीं रहा है, इतनी चिंता नहीं है तुझे। उसे कितना दर्द होता है, उसे कितना दर्द होता है जब उससे उस परमेश्वर को पूछा जाता है कि परमेश्वर आपने मेरे लिए किया क्या, आपको चिंता नहीं है, आप हमारे लिए कर क्यों नहीं रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है वो परमेश्वर ना आपके लिए सोता है ना वो ऊँघता है, एक जगह स्थिर है। क्या उस परमेश्वर के बारे में कभी सोचा है? उसके सामने तो बंदा अपना सिर झुका के क्या कहते हैं, पूरी तरह से समर्पित होकर के, प्रभु तू, मैं तेरी चाक पर हूं, मैं तेरी चाक पर बैठा हूं, प्रभु मुझे वैसा रूप दे जैसा तू चाहता है, क्योंकि तू कार्य करता आ रहा है। धरती के बनने से पहले भी परमेश्वर अब काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। परमेश्वर आपका कार्य चलता रहेगा। प्रभु मैं तो वैसे ही हूं, मुझे तोड़, मुझे बना, परमेश्वर जैसा तू चाहे वैसा कर। मैं परमेश्वर चुप रहकर अपनी जुबान पर लगाम लगाकर मैं तेरी बाट जोता रहूंगा। दो तरीके की वेट करना था, मैंने पहले भी कई बार प्रचार में बताया था। दो तरीकों से एक व्यक्ति वेट करता है। जब एक किसी इंसान के लिए वेट करना हो तो बंदा थक जाता है, जब परमेश्वर का इंतजार करना हो तो बंदा बलवंत होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि वही परमेश्वर आपको विश्वास करने की भी ताकत दे, आपको आत्मिक खाना भी दे, आपको जिस्मानी खाना भी दे, आपको सब कुछ वो दे। लास्ट में आप उसको छोड़ के चले जाते हो तो परमेश्वर का ये इख्तियार नहीं कि जो आप में अच्छी चीजें करता है वो परिस्थितियों में भी आपको स्ट्रांग करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कलीसिया अपनी दिमाग को चेंज करो। परमेश्वर सिर्फ सुख देने जानता है। यीशु जब खुशियां देता है तो दुख भूल जाता है, ये बिल्कुल 102% राइट है। When Jesus gives you happiness, सब कुछ भूल जाता है, दुख भूल जाता है। पर एक बात याद रखो, अगर परमेश्वर आपकी जिम्मेदारियां कितनी उठाता है, आपके लिए कार्य करता है, तो उसके सामने हम्बल रहना। वचन में क्या लिखा है? पहला पत्रस उसकी 5:6 में लिखता है, इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दे दो। कहता परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रखो। कहता अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रखो कि वो तुम्हें समय पर बढ़ाए, वो तुम्हें शिरोमणि बनाए, वो तुम्हें ऊंचा करे। पर उससे पहले अपने आप को उसके नीचे दो। आज हम परमेश्वर को अपने हाथ में नहीं लेना है, पर हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है। कलीसिया, हमें खुदा को अपने हाथों में नहीं रखना है कि जैसा हम प्रार्थना करें प्रभु वैसा ही करता जाएगा, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। लोगों का ध्यान आप पर आ जाएगा, आपके परमेश्वर के अलावा। अगर आप कहते हैं कि प्रभु मेरी जैसा मैं चाहता हूं, प्रभु मेरी सुनता है, मेरी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है, लोगों का ध्यान आप पर आ चुका है और आप एक मूर्त बन चुके हैं लोगों के लिए। पर वो अपने सच्चे कुम्हार को तो जानते ही नहीं है कि सच्चा कुम्हार है कौन। वचन 5 में क्या लिखा था? लिखा है कि जैसे एक कुम्हार काम करता है, क्या मैं नहीं काम कर सकता अपने लोगों में? परमेश्वर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं अपने लोगों को कि भाई जैसे कुम्हार काम करता है, क्या मैं अपने लोगों में काम नहीं कर सकता? क्या मैं अपने लोगों को तैयार नहीं कर सकता? आज जो ये लोग कहते हैं ना, जितने लोग आज ये कहते हैं कि प्रभु मेरी हर बात सुनता है, परमेश्वर मेरी हर प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर मेरे में सब काम करता है, मैं मुंह पर कहना चाहती हूँ आप एक मूर्त बन चुके हैं, आप एक आइडल बन चुके हैं और लोग आपको परमेश्वर मानना शुरू कर चुके हैं। और बाइबल कहती है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता, मेरे को छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। देयर इज नो अदर गॉड। आपके प्रचार से, आपकी बातों से, आपकी हर चीज से यीशु मसीह हाईलाइट हो। कलीसिया ये याद रखना, आपके प्रचार से ये बात प्रकट हो
प्रोफेसीज करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, पर क्या अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसी भविष्यवाणी कर दे कि परमेश्वर का वचन आपके लिए ऐसा कहता है कि भाई तो अपने आप को दे खुदा को, वो तुझे तोड़ेगा, वो तुझे बनाएगा, वो तुझे ऐसा तोड़ेगा कि तुझे लगेगा कि बस हो गई है, पर वो तेरी नई शुरुआत का कारण होगा। आज ऐसे वर्ड्स कहां मिलते हैं? कहता क्या मैं वैसे ही नहीं काम करता, क्या मैं नहीं कर सकता? परमेश्वर मांग रहा है, क्या मैं अपने लोगों में काम नहीं कर सकता? कितनी दर्द की बात। वो परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया वो पूछ रहा है कि भाई क्या मैं अपने लोगों में काम नहीं कर सकता? कलीसिया जितने मुझे सुन रही है, आने वाले समय में जितने लोग मुझे सुनेंगे, मुझे नहीं पता ये कहां तक जाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अपने हाथ में मत लो, पर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दो। जैसे पहला पत्रस 5:6 में लिखा है, वो आपको समय पर शिरोमणि खुद बना देगा। आज लोग शिरोमणि बनने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, पर परमेश्वर आपको शिरोमणि ऐसा बनाएगा कि आप लंबे समय तक चलोगे और आपकी पीढ़ियों तक आप याद रखे जाओगे। पर आज लोग जो शिरोमणि बनने की कोशिशों में है, मैं बताना चाहती हूँ कि शिरोमणि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही हो, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हो, लंबे टाइम के लिए नहीं चलने वाले। आगे जो वही वचन में लिखा है, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो, तुम भी मेरे हाथ में हो। कहते कुम्हार के हाथ में मिट्टी है पर तुम मेरे हाथ में हो। क्या इसका मतलब है? यीशु ने कहा था, जिसे पिता ने मुझे दिया है वो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। आज बहुत सारे लोग शैतान के हाथ में और कुछ लोग मसीह के हाथ में। कहता है इज़राइल के घराने तू मेरे हाथ में है, आप परमेश्वर के हाथ में हो, आप खुदा के हाथ में हो। क्योंकि अगर आपने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में दे दिया है कि प्रभु तेरी ही इच्छा में मैं बनूंगा, तेरी मर्जी में मैं बनता जाऊंगा, तो आप परमेश्वर के हाथ में हो। अगर आप परमेश्वर का हाथ छोड़कर भाग रहे हो, अपनी ही जो रणनीतियां बना रहे हो, आप अपने आप को शिरोमणि बनाने की कोशिश कर रहे हो, राजाओं के साथ बैठने की खुद कोशिशें कर रहे हो, मैं कलाम के अनुसार ये बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के हाथ में भयंकर रीति से हो। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयंकर बात है। परमेश्वर का हाथ भारी है उन लोगों पर जो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और अपनी महिमा ले रहे हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। आज कलीसिया ये 6 आयतें पढ़ी हैं, इनको ध्यान से समझना। कहता क्या कुम्हार जैसे उसे आकार देता है, जब वो टूट जाता है तो उसे शेप आउट करता है, अपनी समझ से बनाता है। और आज क्या है कि एक समय पे परमेश्वर ने आपको आकार दिया, तोड़ दिया अपने आप को और अपनी मर्जी से आकार ले लिया है, शेपलेस वेसल बन चुका है। और इसीलिए कहीं पर भी उसे रखो वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। वो एक ऐसा समय आएगा कि वो बर्तन जो है एक दिन टूट जाएगा और उसका कुछ भी नहीं रहेगा। पर जो परमेश्वर बर्तन बनाता है वो आकार लेता है। देखेंगे नए टेस्टामेंट में कहां कैसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर यीशु मसीह किसी को आकार देना चाहते थे। हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 19, मत्ती की इंजील उसकी 19 बाब और उसकी 16 से 26 नंबर आयत में आपको पता है एक व्यक्ति के बारे में जिक्र दिया गया था, वो था धनी व्यक्ति, रिच मैन। वो जो रिच मैन था वो क्या था? जो रिच व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, वो परमेश्वर के वचन के शास्त्र का तोरा एवरीथिंग वो जानता था। वो जीसस के साथ जब मिला तो वचन में उसने जीसस के सामने आकर उससे क्या किया? नमस्कार किया, उसके सामने झुका, उसे ग्रीट किया और फिर जीसस से वो पूछता है कि जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जीसस ने कहा कि जो लॉ लिखा है उसे फुलफिल करता जा। कहता मैं तो बचपन से इसे मानता आ रहा हूं, जब मैं छोटा था तब से मैं वो मानता आ रहा हूं। जीसस कहते कि तूने मानी है, पर एक जगह यीशु का यही वचन कॉन्टेक्स्ट में लिखा, उसे तरस आया और कहता अगर तू सिद्ध होना चाहता है सारा माल बेच के मेरे पीछे चल।
क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे और वो गॉड थे, और वो क्या है, धरती पर शरीर में आकर उन्होंने वो वचनों को पूरा किया। कहता सारा माल बेच और मेरे पीछे आ जा। और वो धनी व्यक्ति दुखी होकर चला गया। जब जीसस किसी को मोल्ड करना चाहते हैं तो ये पहली बात अपने माइंड में रख लो कि जीसस आपको स्वीट कोटेड वर्सेस नहीं देंगे। वो आपके स्पिरिट को बनाने के लिए, आपकी आत्मा को बनाने के लिए, आपको शेप आउट करने के लिए ऐसे शब्द देंगे जो आप सुनना भी नहीं चाहते हो, आप वो सुनेंगे। आप जीसस से एक्सपेक्ट करते हो कि जीसस आपके लिए सब कुछ करता रहे, तो जीसस से कड़वे वचन सुनने के लिए भी तैयार रहो। वो जब बात बोलते थे ना, अगर वो खरी बात भी बोलते थे, वो नम्रता से बोलते थे, वो हम्बलनेस से बोलते थे कि कोई ऐसे हर्ट ना हो सके, क्योंकि उनका वे था कि भाई भलाई से, नम्रता से लोगों को जीतना है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो दुखी होकर चला गया। 25 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। आगे 24, 23, 24, 25 में और 26 में लिख सकते हैं, 25 में 25 आयत में पूछता है, चेले जो है वो पूछते हैं, फिर किसका उद्धार हो सकता है, फिर सैल्वेशन किसकी हो सकती है? यीशु कहता मनुष्य से तो नहीं हो सकता, मनुष्य किसी को छुटकारा नहीं दे सकता, मनुष्य किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ किससे हो सकता है? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर है जो छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर है जो एक मिट्टी के बर्तन को आकार दे सकता है। परमेश्वर जो है वो सब कुछ कार्यशील कर सकता है। वही आपकी रूह को बचा सकता है, वही आपको प्राण को नरक से बचा सकता है, वही आपको रोने और दांत पीसने से बचा सकता है। वही है, वही है, वही है जो आपके बर्तन को एक आकार दे सकता है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने भी इसी मंदिर को, ये जो मंदिर, ये शरीर है, वो पाप में था। जीसस ने भी अपने शरीर को तोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि यही मंदिर को मुझे तोड़ना पड़ेगा और फिर से बनना पड़ेगा। देखिए कितना अद्भुत बात है कि यीशु मसीह खुद शरीर में होकर उन्होंने अपने शरीर को तोड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तोड़ा, क्योंकि वो भी कुम्हार थे। वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर विलिंगली अपनी जान दी, अपने शरीर को तोड़ा और फिर तीसरे दिन जी उठकर नया बर्तन बने। और नया आदम, वो दूसरा आदम जिसने जिंदगी दी, उस आदम से जब हमारी जिंदगी में कलाम कहता है कि यीशु मारा गया, हम उसके साथ गाड़े गए, और जब वो जी उठा तो हम उसके साथ जी उठे। हमारा वो पुराना मंदिर ढा दिया गया और जीसस में नया मंदिर बना दिया गया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे इजराइल के घराने, तू मेरे हाथ में है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, कलीसिया आज यीशु के हाथ में है। तो आपको आज प्रभु को कहना पड़ेगा, प्रभु मैं जानता हूं कि तू काम करता है। यूहन्ना 5:17 के साथ, प्रभु मैं जानता हूं कि तू काम करता है। यीशु तू काम करता है। प्रभु मैं भी तेरे हाथ में हूं, तो मुझे अपने काम के लिए लगा। परमेश्वर मुझे भी अपने हाथ में ले, अपने काम में लगा। जैसा तू चाहता है मुझे बना, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया चाहे जाने या ना जाने, पर परमेश्वर तू मुझे शिरोमणि एक दिन जरूर बनाएगा। और परमेश्वर जब तू काम करेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इंसान से नहीं हो सकता, पर खुदा से हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। वो खुदा कर सकता है। क्यों परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखता है, कहता कि जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, क्या मैं अपनी कलीसिया में काम नहीं कर सकता? आज इंसान को मैं वार्निंग देना चाहती हूँ, ये बड़े सेवक हो या कहीं के भी हो, सबको कहना चाहती हूँ, प्लीज कलीसिया को यीशु के साथ जोड़ो, परमेश्वर के साथ जोड़ो, क्योंकि ये कलीसिया आपकी नहीं है, ये बर्तन आपके नहीं है, ये आपकी कठपुतलियां नहीं है, ये आपके आंखों की जो है, आपके हाथों के तरीके से चलने वाले नहीं है। पर अजीजों, आपको बताना होगा कलीसिया को कि आप परमेश्वर के हाथ में हैं, आप खुदा के हाथ में हैं। आप खुदा के अनुसार चलो, खुदा की इच्छा में चलो, खुदा के तरीके से बनो, तभी आप इस दुनिया में परमेश्वर का वचन, डैनियल उसकी जो 11 चैप्टर है, उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेगा वही अंत के दिनों में स्थिर रह पाएगा और वो परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगा। जब हम ऐसे तरीके से सिखाएंगे
तो कलीसिया बनेगी। कलीसिया बनेगी नहीं पर दूसरों को भी जन्म देगी, वो औरों लोगों को भी जन्म देगी। आप जानते हैं असली चेला वही है जब वो चेलों को बनाता है, उसके आगे चेले तैयार होते हैं, वो डिसाइपलिंग है। और मैं गवाही देना चाहती हूँ इस बात की कि मैंने जितने अपने लाइफ में जहां जहां गॉस्पेल प्रीचिंग की है, आज वो कलीसियाएं जो है आगे भेड़ों से भेड़ों को जन्म देते जा रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि चाहे थोड़े लोग हैं पर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी प्रीचिंग में ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप खुदा के हो, आप परमेश्वर के हो। अगर हम ऐसे प्रचार करेंगे, ऐसी बातें सिखाएंगे, तो कलीसिया, हम अपने भाई बहन कोई भी हो उसकी इज्जत करना सीखेंगे। हम हर एक वॉलंटियर की इज्जत करना सीखेंगे, उसे पीटेंगे नहीं, उसकी इज्जत करना सीखेंगे। हर एक व्यक्ति की इज्जत करेंगे जो कोई भी पोजीशन पर हो, क्योंकि जब हमें पता होगा कि ये भी खुदा के हाथ में है, अरे मैं भी खुदा के हाथ में हूं, मेरी क्या औकात है, मेरा क्या वजूद है, मैं तो परमेश्वर के हाथ में हूं, तो आप हर एक की इज्जत करना सीख जाओगे। हालेलुया। ये जुबान है ना, जो ये जो टंग है, बड़ी चलती है। इस शब्द, ये बहुत सारे शब्द बकती है, बोलती है। आज इसे कंट्रोल करना सीख लो। अगर आप इस चीज को कंट्रोल करना सीख लेंगे तो परमेश्वर आपको खुद शिरोमणि बनाएगा, क्योंकि इसी जीभ से हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। कलाम में लिखा है मनुष्य से नहीं हो सकता, यीशु से सब कुछ हो सकता है। यीशु ने क्या किया देखेंगे लूका उसकी 19 में। हम जक्कई की स्टोरी सब जानते हैं। जक्कैयस, चुंगी लेने वाला जक्कैयस या जक्कई जो है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जक्कैयस, जक्कई जो है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहे हैं, पर जो जक्कैयस है, जक्कई है, वो बंदा यीशु को देखने के लिए कहां चढ़ा? पेड़ पर चढ़ गया। और जब वो पेड़ पर चढ़ा, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा, उसने यीशु की चर्चा बहुत सुनी थी, उसने बड़ा मसीह के बारे में सुना था। पर जब यीशु मसीह उसके घर पर आए, कहता झट उतरा। कहां लिखा है? जब हम पढ़ते हैं लूका की इंजील, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 5, वह यीशु जब जगह पे पहुंचा तो उसने ऊपर दृष्टि की, उसने अपनी आंखों को उधर ऊपर लगाया और कहा, कहता नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मुझे बहुत जरूरी है कि मैं तेरे घर पर आऊं, तेरे घर पे उतरूं, तेरे घर में स्टे करूं, क्योंकि वो व्यक्ति जो लोगों को तंग कर रहा था, जो लोगों से टैक्स लेता था, ब्याज लेता था, दुगना लेता था, यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को भी बदला। वो भी परमेश्वर के हाथ में था। कैसे था? जब वो व्यक्ति जब लोगों के सामने आया, लोगों के सामने जब जीसस ने कहा कि मुझे तेरे घर में उतरना है, मुझे तेरे घर में जाना है, वो व्यक्ति का दिल बदलना शुरू हो गया। और जीसस ने उसके बारे में क्या कहा था आप जानते हो? कहता मैं सारा कुछ 4 गुना वापस कर दूंगा। तो जीसस ने कहा ये अब्राहम की संतान है, क्योंकि इसने मुझ पे विश्वास किया। और जब गलातियों में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जितनों ने मसीह पे विश्वास किया वो अब्राहम की बरकतों के वारिस हुए। पर हम जानते हैं कि अब्राहम से पहले यीशु था। जब हमने मसीह पे विश्वास किया तो सिर्फ अब्राहम की बरकतों के लिए नहीं वारिस बने, पर पूरी कायनात की अनदेखी दुनिया के भी वारिस बन गए, क्योंकि यीशु का वचन जो है सिद्ध और पावरफुल है, जो हमें बयान देता है, जो हमें टेस्टिफाई करता है कि जब हम उस पे विश्वास करते हैं तो देखी और अनदेखी दुनिया में हमें वो वारिस बना देता है। सिर्फ अब्राहम की ब्लेसिंग तक नहीं वो रहता, पर वो क्या है, अन्य जो जीवन है, अनंत जीवन है, जो इटर्नल लाइफ है, उसमें भी वो हमें एक ब्लेसिंग या एक क्या बनाता है, एक वारिस बना देता है। हालेलुया। तो अजीजों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि जीसस का कार्य करने का तरीका ऐसा है। वो ऐसे काम करते हैं, वो जिसको चुनते हैं वो उसे खुद मोल्ड करते हैं, उसे वो खुद अपने पास बुला लेते हैं, चाहे लाख बंदा दौड़ ले। पर आज हमारा प्रचार, हमारी बात, हमारा तरीका क्या है, कैसा है? क्या आज हम परमेश्वर की ओर लोगों को मोड़ रहे हैं, या अपनी ओर मोड़ रहे हैं, या अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं, या अपने तक रख रहे हैं?
या हमारे घर खत्ते भर जाए, हमें यही चाहिए। कलीसिया ऐसा ना हो कि जब यीशु वापस आ जाए, जब मसीह वापस आ जाए, तो वो देखे कि अरे इन लोगों ने तो अपनी मूर्तें तैयार की थी जैसे हारून के समय पे था। मूसा उतरा और उसने देखा कि अरे यहाँ पे तो मूर्तें बन चुकी हैं। उसने तो मूर्त तक लोगों को सीमित कर दिया। आज हम लोग ऐसे ना बन जाएं। हमारे प्रचार से, हमारी बात से मसीह दिखे, जीसस दिखे। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। पतरस, पौलुस, मूसा, हम सब जानते हैं उनके बारे में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें गढ़ी, कौन कौन सी बातें देखने को मिल रही हैं हमें इसमें। पौलुस जो यीशु को परसिक्यूट करता था, ऐसा समय आया कि उसकी जिंदगी बदल गई और वो व्यक्ति कहता है कि मेरे लिए मसीह में जीना और मरना लाभ है। वो व्यक्ति जिसने कहा कि मैं यीशु की रेजरेक्शन पावर को देखना चाहता हूं, एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, वो व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को मसीह को दिया। पतरस जिसने क्या है, इतना गुस्सा था उस व्यक्ति में कि वो किसी को मार भी दे, पर यीशु ने उसे मोल्ड किया, यीशु ने उसे आकार दिया, यीशु ने उसे ट्रांसफॉर्म किया। कहते तू मछलियों को नहीं पर इंसान को पकड़ने वाला होने वाला है। वो पतरस ऐसा बना कि वो मसीह के लिए मरने को तैयार हुआ और क्रूस पर उल्टा लटक के मर के गया। यीशु जब किसी को बदलता है तो वो ऐसा दलेर बन जाता है, जैसा नीति वचन 28:1 में लिखा है कि वो शेर की नाई बन जाता है। वो शेरों की तरह बड़ा दहाड़ के साथ काम करता है। हमारी जिंदगी ऐसे ही नहीं खुदा ने रखी है यहाँ पर कि हम अपनी जिंदगी जिए, पर परमेश्वर के हाथों में हमेशा 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 जो व्यक्ति सरेंडर करेगा वो नम्र होता जाएगा और प्रभु से ऊंचा करता जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? मूसा के बारे में जानते हैं। मूसा हतलाता था, उसकी जीभ मोटी थी। परमेश्वर ने उसे बुलाया। जब उसने हत्या की, वो मिद्यान की ओर दौड़ गया। परमेश्वर ने उसे वापस बुलाया कि आ मेरे लोगों को छुड़ा। 40 साल मिद्यान में रहकर उसने अपने आप को ट्रेन अप किया। 80 साल की उम्र में जब वो आया, उसने कहा कि मैं बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने उसको जुबान दी, हारून को भेजा। फिर परमेश्वर ने उसकी जुबान ऐसे ही खोली कि आप सब जानते हैं कि कैसे उसने लोगों को कनान तक के लेके जाने के लिए परमेश्वर की सहायता से वो निकल पड़ा। परमेश्वर हिम्मत देता है, वो मोल्ड करता है। पर सवाल ये है कि आज हम जो है परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करते हैं या नहीं करते। हम जानते हैं होशे के बारे में। होशे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के हृदय को बड़ी गहराई से समझा। जब इजराइल भटक रही थी, इजराइल को न्याय की बात बताई जा रही थी, तब वो होशे व्यक्ति ने परमेश्वर के दिल को समझा। वो भी एक टाइम पर जो था, उसने भी चाक पर मिट्टी को रखा, वो आकार दे रहा था। तब उसने परमेश्वर को समझा कि प्रभु जैसे तेरा प्यार हमारे प्यार पर निर्भर नहीं है, परमेश्वर तेरी मोहब्बत हमारी मोहब्बत पर निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मोहब्बत में मिलावट भी हो सकती है, स्वार्थ हो सकता है, पर परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। और परमेश्वर का प्रेम हम पर ऐसा हुआ कि जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए रखना छोड़ा, और उसके प्यार की खातिर आज हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, और उसके प्यार ने आज तक हमें संभाला, बनाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, कार्य करता जा रहा है, हर चीज करता जा रहा है, क्योंकि उसका प्रेम आप पर निर्भर नहीं है। वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले या आपको रिजेक्ट करे। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कार्य करता है अपने प्यार के कारण, क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। पर जो व्यक्ति अपने आप को अलाउ करेगा, लूका 9:23 के अनुसार वो अपने आप का इनकार करेगा और अपनी सलीब उठाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मसीह में चलना मुबारक है, मसीह में चलना अद्भुत है, मसीह के साथ चलना वर्थ इट है। और मसीह के साथ चलते चलते समय समय पर परमेश्वर शिरोमणि बना देगा। हम चार्ल्स स्टैनली के बारे में सब जानते हैं कि डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली जो प्रभु के पास चले गए हैं,
पिछले महीने या पिछले कुछ हफ्तों पहले वो प्रभु के पास गए, उनकी टेस्टिमनी जब मैंने आज सुनी सुबह तो मुझे इतना अच्छा लगा। कहते कि मेरी मदर जो थी वो प्रभु के साथ प्यार करती थी, वो हर समय प्रभु के साथ कहती थी कि प्रभु मेरे बच्चे को बहुत आशीष दे, प्रभु मेरे बच्चे को बहुत ब्लेस कर, प्रभु मेरे बच्चे को आगे तक लेकर जा। कहता उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बदलना शुरू किया, मैंने प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित किया। 12 साल की उम्र में मैंने पहला प्रचार सुना, 14 साल की उम्र में पहली बार प्रचार किया। कहते जब मैं प्रचार करता गया तो बहुत सारी जगहों पर यूनाइटेड स्टेट्स में परमेश्वर ने उन्हें मायामी में लेकर गए, वहां पे वो प्रचार करते रहे। वो कहते कि मैंने प्रभु को अपने आप को ऐसा सौंप दिया, कुम्हार के हाथ में ऐसा सौंप दिया, परमेश्वर के हाथ में ऐसा दे दिया। कहता कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी बातें सिखाई। कहता हफ्ते हफ्ते मैं रोता था, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, अपना वचन दे, मुझसे बात कर, मैं कुम्हार नहीं मैं मिट्टी हूँ, प्रभु तो मुझे बनाता जा। जब हम सब जानते 90 साल तक की उम्र तक उन्होंने प्रचार किया, अद्भुत रीति से प्रभु की बातें सिखाई, उन्होंने कैसे कैसे जिंदगियों में कार्य किया, कैसी जिंदगियां उनकी बदली, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल आर ब्लेस्ड, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया। और लोग गवाही आज उनकी दे रहे थे, कहते कि ऐसा व्यक्ति देखकर लगता था कि प्रभु ने इसको इसी काम के लिए बुलाया था। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया था कि जैसा तू चाहे मुझे चला, मुझे बना, मुझे करता जा परमेश्वर। हम जानते हैं हिजकियेल यहेजकेल के बारे में सब चैप्टर्स पढ़े हुए होंगे सबने। यहेजकेल 37 उसके 1 की 14 में आप जानते हैं, हम सब जानते हैं उस वर्सेस को, हम सब जानते हैं उन बातों को, हम सब जानते हैं ये स्क्रिप्चर्स को, वो सब बातें हम जानते हैं। वहां पर यहेजकेल को परमेश्वर ने पूछा क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, क्या ये हड्डियां बन सकती हैं, क्या ये हड्डियों से सेना खड़ी हो सकती है। यहेजकेल ने कहा हे प्रभु यहोवा तू ही जानता है। परमेश्वर को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो ऐसे कहते हैं प्रभु तू ही जानता है, तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और परमेश्वर फिर काम करता है। जब उसने ये कहा कि हे प्रभु यहोवा तू ही जानता है, कहता भविष्यवाणी कर, प्रोफेसी कर, बोल कि हड्डियां जुड़ जाए। सारे वो कंकाल जुड़ने शुरू हो गए। फिर कहता यहोवा, कहता फिर भविष्यवाणी कर, कहता श्वास आ जाए, नसें बननी शुरू हो जाए, मांस चढ़ना शुरू हो जाए। फिर वो चढ़ता गया। फिर कहा कि प्रोफेसी कर की श्वास आए, और कहता कलाम खुदा का यहोवा की इतनी बड़ी सेना खड़ी हो गई। कब खड़ी हुई? जब उसने कहा यहेजकेल ने हे प्रभु यहोवा तू ही जानता है, तू ही जाने, प्रभु तेरी युक्ति है। और भजन संहिता 92 में लिखा है उसकी युक्ति अगम है, समझ से परे है, वो अद्भुत कल्पनाएं करता है। जब हम एक व्यक्ति विश्वासी ऐसा आज बन गया ना, कोई भी अगर एक व्यक्ति आज ऐसा बन गया तो ये प्रचार आज सफल हो जाएगा। अगर कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बन गया प्रभु तू जानता है कि तू क्या करेगा, हमें नहीं पता क्या होगा, तो मैं बताना चाहती हूं कि परमेश्वर कहेगा बोल, परमेश्वर कहेगा बोल इस वचन को, परमेश्वर कहेगा प्रार्थना कर, वो हो जाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि तू जानता है परमेश्वर, यू नो दैट। और इसीलिए वचन में लिखा है, नीति वचन उसकी 23 उसकी 26 के अनुसार परमेश्वर का जो वचन है वहां पर एक बात लिखी है, प्रोवर्ब्स 23 वर्स 26, वहां पर भी आई थिंक यही वचन लिखा है, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। यहाँ पर सुलेमान लिखता है, आज परमेश्वर हमसे कहता है हे मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे ओर ध्यान कर, और आगे लिखा है मेरी चाल चलन पर, मेरे तरीके पर, मेरी युक्ति पर, मेरी स्ट्रैटेजी पर, मेरी योजना पर अपना ध्यान लगा। हमारा ध्यान होता है कि हमें पैसे कैसे देने, किसको क्या देना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। परमेश्वर कहता है मेरी चाल चलन पर ध्यान दे, मेरे वचन पर ध्यान दे कि मैं काम कैसे करता हूं और कैसे करता था और कैसे कर सकता हूं।
हमारा परमेश्वर जब ध्यान ऐसे भटका देगा, वो हमें मोल्ड करेगा, वो हमें शेप देगा, वो हमें आकार देगा और हमें एक नया रूप दे देगा। जब हम प्रभु को कहेंगे तू ही जानता है, फिर प्रभु कहेगा बोल वचन को, प्रार्थना कर और वो कार्य तेरे लिए करेगा। अगर उसकी इच्छा में बोला जाए, अगर उसकी इच्छा में दुआ की जाए तो परमेश्वर कार्य जरूर करेगा। और भजन संहिता 9:10 में लिखा है, यहोवा जितने तुझे खोजते हैं, कहता जितने तुझ पे विश्वास करते हैं वो कभी भी जो है ठुकराए नहीं जाएंगे, कभी भी वो रिजेक्टेड नहीं होंगे, कभी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पर आज कलीसिया में ये समझना होगा, जीसस ने पर कुछ शर्तें भी रखी थी। उसमें शर्त एक थी, यूहन्ना 3:3 के अनुसार नया जन्म पाना होगा, नया बर्थ, नया जन्म हमें लेना होगा। और ऐसे व्यक्ति आपकी जिंदगी में कौन है? कैसे पता लगेगा कि ये भी वैसा ही है? जब उसके फलों से हम उसे पहचान लेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती 7:16 में कि आप उसके फलों के अनुसार उसे पहचान लेंगे। आपके घर में कोई आपका परिवार का जन हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप उसे भी पहचान सकते हैं। पर आपका ये फर्ज है कि आज सब कुछ परमेश्वर के सामने सरेंडर करना होगा, समर्पण करना होगा। और लास्ट में जो स्क्रिप्चर है भजन संहिता 32:8 में लिखता है, कहता मैं तेरी अगुवाई करूंगा, जिस रास्ते पर तुझे चलना होगा मैं तुझे उस रास्ते पर चलाऊंगा। बट द क्वेश्चन इज, क्या आज आपने अपने आप को उस चाक पर रखा है? उस मिट्टी को आप वैसी मिट्टी बने हैं कोई जो चाक पे पड़ी है और प्रभु से आकार दे रहे हैं या देना चाहते हैं कि आप उसे अलाउ करेंगे कि वो आपके लिए कार्य कर सके? कलीसिया आज वचन सबने सुना है, जीजो आप सबने वचन सुना है, हर संडे वचन सुनते हैं। कई लोग जो आगे के समय में फिर वचन को सुनेंगे, बहुत बार सुना है, बहुत अच्छे वचनों को सुना है, कुछ कड़वी बातें भी सुनी है। पर परमेश्वर आज फिर से आपको एक रिमाइंडर देना चाहते हैं, इट्स टाइम टू सरेंडर, इट्स टाइम टू गिव टू मी। ये समय कि मुझे दो, मुझे समर्पण करो, मेरी चाल पर ध्यान दो, मेरे तरीके पर ध्यान दो, मेरे वचन के अनुसार उस चाल पर ध्यान दो जो चाल मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। पर ध्यान देना पड़ेगा। आज मुश्किल होगा, आंखें इधर उधर होंगी, पर फिर भी अगर आज हमने परमेश्वर की ओर ध्यान दिया, परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो शर्मिंदा नहीं किए गए, वो बचाए गए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता आज इस खूबसूरत वचन के लिए कि प्रभु हम आपके हाथ में अपने आप को दे दें, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण कर दे। प्रभु जी दुआ करते पिता परमेश्वर की सच में हम अपने आप को आपके हाथ में सरेंडर कर दे। परमेश्वर ऐ खुदा हम दुआ करते कि आज फिर से हमें बना, हमें फिर से उठा और हमें बना मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम मिट्टी है खुदाबंद, हम मिट्टी से बनाए गए। पर धन्यवाद करते यीशु मसीह के लिए प्रभु जी परमेश्वर, धन्यवाद करते कि उन्होंने अपने आप को तोड़ा, अपने शरीर को तोड़ा और प्रभु फिर से जी उठकर हमें भी एक नई जिंदगी दी। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता जैसे मसीह ने किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम दुआ करते कि आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों को बदले, बहुत सारी जिंदगियां बदले परमेश्वर। बहुत सारे लोग जो आज टूट चुके हैं प्रभु जी, जो मारुस्थल में है, जो डिजर्टेड एरियाज की तरह रहते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं मारुभूमि में भी जो है जल बहाने के योग्य हूँ। परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि ऐसी अगर परिस्थितियां हैं खुदावन, आज आपके वचन के जीवन जल से खुदावन वो हर मारुभूमि आज फलवंत हो सके, हरी भरी हो सके। मैं ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। ऐ स्वर्गीय पिता हम दुआ करते कि आपकी महिमा हो, आपकी सिताइश और आराधना हो, आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए पिता परमेश्वर। प्रभु आज का वचन बहुत सारे लोगों को आशीष दे। आने वाले समय में जो भी इन वचनों को सुने खुदावंद उनके दिल छिद जाए परमेश्वर, अपने आप को सरेंडर करें और आपकी इच्छा में अपने आप को सौंप सके। मैं ऐसी प्रार्थना करते खुदावंदा हर एक की जरूरतें पूरी करे यीशु मसीह के नाम से। आशीर्वाद दे खुदावंद, आगे के समय में संभाल के रखना, अद्भुत रीति से अगुवाई करना, जैसे आप अपने
लोगों के लिए करना चाहते हैं वैसे करे पिता परमेश्वर, ताकि जो बहुत से लोगों में से जो चुने गए लोग हैं वो आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो लोग अपने परिवारों के लिए या जो लोग खो चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करती कि यीशु उनके लिए दया करें, जैसे आपने जक्कई के घर में उतर कर उसको बचाया और उसके लिए सैल्वेशन आई। खुदावन दुआ करते कि आप भी उन लोगों की जिंदगियों में एनकाउंटर करें प्रभु, जो लोग खो चुके हैं, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में नजात आए और वो खुशखबरी को बयान करने वाले बन सके। हम ऐसी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। खुदावंद आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं, आप बड़े और हम घटे। सारा इज्जत जलाल महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष और बरकत दे। प्रभु के साथ बने रहे, खुदा के साथ बने रहे। इट्स टाइम टू सरेंडर एंड गिव इट टू द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ करेंगे, आप प्रभु के हाथों में दे। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के वचनों से बातों को सुनेंगे, आगे से ज्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।